बायोडायवर्सिटी खत्म कर दिए थे। कंजर्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण। बायोडायवर्सिटी का मतलब ही है, इस चैप्टर 2 वर्ड से समाप्त हो जाता है। बायोडायवर्सिटी, जिसमें बायो का मतलब लिविंग्स और लिविंग्स का मतलब सजीव और सजीव का मतलब जीव और डायवर्सिटी का मतलब अलग अलग प्रकार के। समझ रहे हैं बात को? मतलब अलग अलग प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो बायोडायवर्सिटी कहलाते हैं। उसके बाद सभी जगह का बायोडायवर्सिटी अलग अलग होता है। जल की भी बायोडायवर्सिटी होती है, जल में भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। पहाड़ पर ढेर सारा पौधा प्रकार के पाया जाता है, वह भी जैव विविधता है। तो जैव विविधता क्यों होना जरूरी है, इसके बारे में भी हम पढ़े थे। जैव विविधता अगर खत्म हो जाए तो हम लोग को क्या हानियां होगी, इसके बारे में भी पढ़े थे। जैव विविधता से क्षति होने के बाद हम लोग को क्या प्रॉब्लम आएगा, ये भी पढ़े थे। और जैव विविधता क्षति कैसे हो रहा है, ये इतना के साथ बायोडायवर्सिटी समाप्त हो गया था कल की रात में क्लास में। क्लियर? आज हम लोग कंजर्वेशन पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन। सब कुछ तो आप क्षति पति कर दिए, लेकिन अब आइए बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे, संरक्षण। क्योंकि अगर बायोडायवर्सिटी अच्छा खासा नहीं रही तो जान लेना कि इस पृथ्वी पर से ना ही मानव बचेगा और ना ही इस पृथ्वी पर छोटे मोटे रहने वाले जीव बचेंगे। इसलिए हम लोगों को बायोडायवर्सिटी का मैनेज करना जरूरी है, अति आवश्यक है। अब कहते होगे कल तो क्लास किया नहीं तो इस बात को समझता, लेकिन अभी हम तुरंत करवा देंगे, वो तुमको हम लगवा देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम जैसे कि हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्यों है संरक्षण करना जरूरी। जैसे कि हम जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव, हम कुछ जीवों का नाम ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कीड़ा को लेते हैं। किसको ले लिए? कीड़ा को ले लिए। कीड़ा को किसे क्या कहते हैं जी? इंसेक्ट। क्या कहते हैं? इंसेक्ट कहते हैं। बहुत से कीड़ा को हमारी बर्ड खा लेती है। बर्ड का मतलब क्या होता है? पक्षी खा लेती है, खाती है पक्षी। चलो, बर्ड को कौन खा लेता है? पक्षी। पक्षी को कौन खाता है जी? बहुत प्रकार की बायोडायवर्सिटी होता है, एक प्रकार का परितंत्र नहीं है, बहुत प्रकार से। आप जहां से उठाओगे जहां से परितंत्र है। हम कीड़ा मकोड़ा से मछली को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं क्या? मछली को उठा सकते हैं। आपका परितंत्र बहुत सारा हो सकता है। अब कीड़ा मकोड़ा के पहले हम घास से नहीं उठा सकते हैं क्या? बहुत प्रकार के परितंत्र है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब होता है जो एक दूसरे से निर्भर होते हैं, वही इकोसिस्टम है। वो हम आगे बताएंगे आपको। तो बर्ड, पक्षी, और पक्षी को कौन खा गया? पक्षी को कौन खाएगा बोलो? चलो, पक्षी को जैसे कि हम बता देते हैं। चलो, पक्षी को देखता है कि हाँ कभी कभी झोल देता है, कुत्ता उत्ता झोल देता है कि नहीं पक्षी को। चलो, तो हम दे देते हैं, कुत्ता को दे देते हैं। कुत्ता का मतलब डॉग को दे दिए। क्लियर? अब कुत्ता को कौन झोल देता है जी? लोमड़ी झोल देता है। लोमड़ी झोल देता है। लोमड़ी को कौन झोल देता है जी? लोमड़ी को कौन झोल देता है? चलो, अब हम डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट हम चल जाते हैं शेरे के पास। ठीक है, चलो। क्लियर? यह एक परितंत्र है, इकोसिस्टम है, जो एक दूसरे पर सब क्या है? निर्भर है। इसमें से एक भी गड़बड़ाया तो सारा परितंत्र गड़बड़ा जाएगा, बायोडायवर्सिटी गड़बड़ा जाएगा। जैसे कि मानो हम आपके सामने बोलते हैं कि पक्षी मर जाए, क्या हो जाए? पक्षी, इस पृथ्वी पर से पक्षी क्या हो जाए? विलुप्त हो जाए। बताओ, तुम खुद बताओ, जब पक्षी मर जाएगा तो क्या चीज की संख्या बढ़ जाएगी? कीड़ा। क्योंकि कीड़ा को खाने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना प्रजनन, इतना प्रजनन, इतना प्रजनन करेगा कि इस पृथ्वी पर चारों तरफ कीड़ा तीड़ा भरल रहेंगे। हम लोग को जीना दुसवार हो जाएगा। इस रूम में हजारों कीड़ा रहेगा। अभी देखो कितना साफ सुथरा है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी क्या है? मैनेज है। छिपकलियां है, वह सब क्या है? कीड़े मकोड़े को खा रही है, तो यह सब मैनेज है। लेकिन उसको खाने वाले जीव इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगा।
हम लोगों के पल भर के लिए लगता है फलना जीव को खाता है तो हम लोग को लगता है बापा हो खा ले, देखी तो माया लगा है। जैसे कि शेर आया, 4 गो चीता आया तो उसके लिए हिरन का शिकार स्पेशल भेजा गया था, 1000 हिरन। अरे अभी जो हाल फिलहाल की बात है, जो मोदी लाए 4 चीता को लाए थे ना जी, और उसके लिए शिकार के रूप में क्या चीज को डाले थे, हिरन। तो ऐसा ऐसा कुल कमेंट कर रहा था फेसबुक पर ही कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर दूसरे जीवों की अगर जान ले रहे हैं तो यह एक मानव सभ्यता को फॉलो नहीं करता है। लेकिन भाई साहब, यह प्राकृतिक का नेचर ही है, खुद को जीने के लिए दूसरों को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अगर तुम हाय हाय करोगे जैसे कि वह चीता उस हिरन को नहीं मारेगा तो तुम खुद दिमाग लगाओ, हिरन की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हिरन की जनसंख्या बढ़ जाएगी, इतना बढ़ जाएगी कि रोडवा तोड़ा पर घुरल चलेगा। और घुरल चलेगा, जरा सा भी फसल बोएगा इंसान अपने खाने के लिए और नोच नोच के खा जाएगा, घास को एकदम बंजर बना देगा। एकदम जिस जंगल में रहेगा हिरन उस क्या कर देगा जी, पूरा बंजर बना देगा, टोटल घास को खा जाएगा, मतलब बंजर बना देगा। अब जंगल से बाहर निकलेगा तो धान खेरा तेरा सब खा जाएगा। अरे खाएगा कि नहीं बताओ? एगो को नहीं खाने से बायोडायवर्सिटी परितंत्र इकोसिस्टम गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया? अर्थात इसको हमको क्या करना जरूरी है, कंजर्वेशन। कभी भी कोई जीव को आप नहीं मारिए, सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और वह आपको जीने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर। जब आपकी जन्म हुई है तो इतना बात ध्यान में रखना, जब तक दूसरा जीव इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो हम लोग भी इस पृथ्वी पर रह नहीं सकते हैं। मतलब इंसान इस बात को जान चुका है कि अगर हमें इस पृथ्वी पर रहना होगा तो साथ में अगल बगल क्या चीज को रखना होगा, अनदर जीव को रखना पड़ेगा, सांप बिच्छू तिच्छू सारा को रखना पड़ेगा, तभी वो बच सकता है। पता चले कि अगर सांप ढेर टोटल क्या हो जाए, सांप पूरा मर जाए तो बेंग बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से घर में ढुकल रहेगा, कने कने पूरा जीना दुश्वार कर देगा। समझा? तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना क्या है, जरूरी है। तो वहां से मोदी जी लाए 4 गो चीता को, तो यहां पर बहुत आदमी समझा बात को, जो बायो वाला स्टूडेंट था समझा, जो नहीं था वो डायरेक्ट गरियावे लगा कि बताएं तो हिरन के खवा रहे है, सब नेता है, ऐसे है वैसे। अरे भाई साहब, बायोडायवर्सिटी माइनेज है, तुमको पता नहीं है, समझे? तो हर एक चीज का अपना अपना जरिया होता है। तो बायोडायवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन, जैव विविधता क्या क्या संरक्षण, जैव विविधता का क्या संरक्षण है इसके बारे में देखते हैं। हमें पृथ्वी पर सभी जीव जंतु को ख्याल रखना ही क्या कहलाता है, वही बात कर रहे हैं। जो भी जीव जंतु आप देखते हो, रास्ता से चल रहे हो तो आप सांप को जो कुछ देते हो, गलत बात है, एकदम गलत बात है, आप ये काम कतई नहीं करो। कोई पक्षी को मार देते हो, गलत बात है। कहते हैं ना कि भगवान है, बाप रे बाप, भगवान को कहती नेरा मार दिलिए, पक्षी के मार दिलिए, जीव के मार दिलिए। भगवान आपको, रियल बात है कि आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप उस जीव को मार रहे हैं तो वह जीव का साइड इफेक्ट आप पर पड़ेगा, समझे? भगवान कुछ नहीं करेंगे आपको, उसका कमियां तुम को देखने को मिलेगा या तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां। भगवान अगर कुछ कर देते ना तो इतना क्रिमिनल गोली तो लिए इन्होंने मार देता है, वो अगर कहते अरे बेटा गोली मारना रुक, तुरंत 3 दिन में खत्म कर दो, पृथ्वी पर से खत्म हो जाता। लेकिन जितना सड़ल खेखड़ाहा छेछड़ाहा आदमी रहता ना, सब बचल रहता ढेर साल तक रहता कि नहीं, और इंसान आदमी चल जाता है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम ऐसा बता दिए तो सोचो कि नहीं भाई हमको ऐसा बनना है, अब तो वैसा बनोगे तो जेल में घुसल रहोगे, उसके लिए कानून भी है, कानून भी तो है। अगर आवश्यकता ज्यादा तुम लन फन करोगे तो पता चलेगा तुमको बेल नहीं हो रहा है, 20 वर्षा हो गया है, ले जिंदगी के सुख कौची देख मा, जिंदगी ऐसे ही खीर और पूरी से जार लो तो जिंदगी जेल में जा रहा, खीर पूरी का आई हो, खिचड़ी से जार लो जिंदगी। चलो चलिए भाई, व्हाई शुड बी कंजर्वेशन बाय बायोडायवर्सिटी, हमें जैव विविधता को संरक्षण क्यों करना जरूरी है, सारा बात हम बता दिए कंजर्वेशन में। अब वही लुंडी सूत्री सब टोटल चीज इधर आपको देखना होगा, टोटल बता दिए। बायोडायवर्सिटी आपका खत्म हो गया, आपकी बायोडायवर्सिटी क्या हो गई, समाप्त हो गई, समझे? जो भी बोले अब उसको खाली बस छोटी छोटी बातें लैंग्वेज में है, इसको पढ़ोगे अपने खुद समझ जाओगे। जैव विविधता को संरक्षण 3 तरीके से हम कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीका से। पहला नरेलू यूटिलाइजेशन, पहला नैरोनी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सक्रिय रूप से उपयोगी। तुझे मैसेज करे हैं तोरा मारबो ना तो तोरा काहे लगा हो, सब गलत अफवाह, हम तोरा कहे थे कि छुट्टी रहेगा, बिना मैसेज के कुखते रहता है तो घरवा से।
संकीर्ण रूप से क्या? उपयोगी। संकीर्ण रूप से उपयोगी का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। संकीर्ण का मतलब होता है नैरोली। नैरोली का मतलब क्या होता है? संकीर्ण रूप से। यूटिलाइट्रेशन। यूटिलाइट्रेशन का मतलब होता है उपयोगी, मतलब संकीर्ण रूप से उपयोगी मानव को करना चाहिए। इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसके अंतर्गत मानव को जैव विविधता के संरक्षण इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मानव के छोटे छोटे कार्य की पूर्ति हमारा, जैसे कि भोजन, रेशे, इमारती लकड़ी, जलायु लकड़ी, आपका कीटनाशक पदार्थ, गोंद, दवाई इत्यादि कहां से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं जी? प्लांट से मिलते हैं। हमने कहा क्या? सकीर्णन रूप से जरूरी। सकीर्णन रूप से जरूरी का मतलब होता है मानव अपने बहुत सी जरूरतमंद चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उस चीज को पेड़ पौधे से पाता है। अगर बायोडायवर्सिटी खराब हो जाएगा, अगर जंगल में जिराफ की संख्या बढ़ जाएगा तो टोटल पेड़ पौधा को की कर देगा। हाथी की संख्या बढ़ जाएगा तो टोटल चीज खत्म कर देगा। कर देगा कि नहीं? खत्म कर देगा। और हम लोग पता है कि पेड़ पौधों से हम यहां तक जानते हैं 70 से प्लस मेडिसिन, 70 से प्लस क्या 80-90% बोलो कि मेडिसिन हम लोगों को प्लांट से मिलता है। हम पिछले चैप्टर में हम बता चुके हैं टोटल के टोटल मेडिसिन, हैवी मेडिसिन, ड्रग्स, टोटल चीजें सब हम लोग का कहां से मिलता है जी? प्लांट से। और जब बहुत सारे जीव बढ़ जाएगा तब प्लांट को नुकसान पहुंचा देगा तो हम लोग का सकीर्णन रूप से जो उपयोगी चीज है वो खत्म हो जाएगा कि नहीं है? उससे इंसान मरेगा कि नहीं? देखो कहां से कहां कनेक्ट है इंसान, समझ रहा है? जैसे कि गोंद आपके साटे वाला जो आता है कहां से आता है? पेड़ पौधे से। बहुत प्रकार से केमिकल चीज का निर्माण होता है कहां से? पेड़ पौधे से। इमारती लकड़ी उकड़ी या छोटी छोटी की बात कर रहे हैं तो यह सब लकड़ी से। अगर हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो समस्या आएगा। मतलब सकीर्णन रूप से मतलब होता है कि हम लोग छोटी मोटी चीज जो काम में लाते हैं उस रूप का हम लोग को चाहिए, अगर सदैव चाहिए तो हम लोग को जैव विविधता का क्या रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। बात समझ में आया? चलिएगा अगली बातें हम समझते हैं। चलो वही चीज लिखा हुआ है। चलो हाँ, वर्तमान में कितना हजार पादप हैं जी? 25,000 ऐसे पादप हैं जिससे विभिन्न प्रकार की क्या मिल रही है? दवाइयां। हमने तो पहले कहा 25,000 ऐसी दवाइयां हैं, 25,000 ऐसे पादप हैं जिससे क्या मिल रही है? दवाई मिल रही है। अर्थात कह सकते हैं 25% दवाई हमें कहां से मिलती है? प्लांट। हालांकि कम दिया है, ये इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं। हालांकि चलो मानो, इतना मानो जैसे कि अभी यह बुक दिया है तो चलो अच्छी बात होगा। 25,000 ऐसे दवा पौधे हैं जिससे कि 25% दवाइयां हमको कहां से मिलती है? प्लांट से। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हमको बायोडायवर्सिटी का ख्याल रखना आज के समय में जरूरी है। अभी भी वर्तमान में ऐसे पादप हैं जिसके औषधियां के गुण के बारे में हमें पता नहीं है। जैसे आम पौधा है, वह समझो कि हम ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं। आम का पौधा है, समझो कैंसर के लिए, कोरोना के लिए उपयोगी है, लेकिन अभी आम के पौधा के हम गुण नहीं जान रहे। तो कह रहा है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसका गुण लक्षण हम जानते नहीं हैं, लेकिन जो दूसरे देश जानते हैं वह व्यापार कर रहे हैं। जैसे कि कैंसर की दवाइयां का मुख्य रूप से अगर कहा इंडिया में, तो इंडिया का भी हाल फिलहाल तो अभी इंडिया में खुद कैंसर का दवाई का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। चलिएगा हाँ, उसके इलाज के संभव है, लेकिन कुछ मुख्य दवाइयां हैं जो कि विदेशों में मौजूद है, वहां से दवाइयां यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। अर्थात कह सकते हैं हालांकि उस प्रकार के प्लांट इंडिया में है, लेकिन हम लोग उस प्लांट के गुण लक्षण को नहीं जान रहे हैं, लेकिन वहां वाला उस गुण लक्षण उसके जान रहे हैं, इसलिए उससे दवाइयां बना बना के व्यापार कर रहे हैं। समझ रहा है बात को? तो हम लोगों को बायोडायवर्सिटी के लिए ये सब चीजों का बहुत ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? जैसे कि यहां देखो लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा देश जैव विविधता के अधिक हैं, वो देश उन पादपों से अधिक औषधि प्राप्त करके क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है व्यापार ही करेगा। अभी कोरोना का वैक्सीन इंडिया बनाया था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, देखो गुहार मार रहा है, चाइना मांग रहा है कि हमका आपका वैक्सीन चाहिए, आपकी वैक्सीन काफी कार्यरत है। तहिया तो अपने आप के समझ रहा था 30 मार खाने, अब अबरी गोड़ पर गिर गया। समझ रहा है बात को कि हमें आपकी वैक्सीन की सख्त जरूरत है। तहिया तो मानता ही नहीं था, कहता था कि इंडिया बा ये सब तो हमरा पर रहता है डिपेंड्स, ये सब कुछ ही करेगा।
लेकिन देख लिया, पता चल गया तुरंत में, हाहाकार। इंडिया के जो भी पेशेंट आ रहे हैं चाइना, जो भी पेशेंट कुछ है 4-5 जो है, तो टोटल के टोटल रिकवर हो जा रहे हैं, टोटल रिकवर हो जा रहे हैं। उनको ही धर रहा है जो बूस्टर डोज नहीं लिए हैं, हालांकि वो ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन चाइना में देख लो लहास लहास गिर रहा है, समझ रहा है बात को। तो उन्होंने जो सी जिनपिंग है पूरा हाथों गोड़ पकड़ लिया एकदम मोदी को कि हे भाई बाबूजी जो हैं सो आप ही हैं, आप ही हमारे देश को बचा सकते हैं, वरना हमारा देश इस संकट से नहीं बचेगा, समझे। अरे तुमको लग रहा है चाइना में बायोडायवर्सिटी मेंटेनेंस हो रहा है, तुमको अभी पता नहीं है। इंसान जो मर रहा है वो बायोडायवर्सिटी मेंटेनेंस हो रहा है। कहेगा कैसे सर? इंसान वहां के हर एक जीव जंतु को खा गया। जो सांप के खाए वाला भोजन बेंग है वो बेंगों के वो खा जाता है। सांप भूखल मर रहा है कि नहीं? अरे मुकल मर रहा है। तो वो जो इंसान मर रहा है वो बायोडायवर्सिटी मेंटेनेंस हो रहा है। वो मरेगा ना, उसकी जनसंख्या कमेगा तो सांप मेंटेनेंस में रहेगा, फिर मेढक भी उस पृथ्वी पर दिखेगा। तो आपको लग भल रहा होगा हा चाइना बेचारा मर रहा है, मर नहीं रहा है, प्राकृतिक ने उसके बायोडायवर्सिटी को मेंटेनेंस करवा रहा है। समझ रहा है। इंडिया में बायोडायवर्सिटी मेंटेनेंस है, लेकिन हालांकि मेंटेनेंस को हम लोग उस प्रकार की चीज खाते हैं कि थोड़ा सा एगो नागालैंड के तरफ कैसे वो पागल करता है, कुत्ता उतर रगड़ देता है जरी मनी को जी, तुम खाती है हैं? देखी है, सच बोलना कथवा ओरा पर रखे का विद्या कसम, कहीं हमारी जिंदगी में बियाह नहीं हो तो अगर गलती बोलो तो लग तो बोल तो नहीं बोल तो तब हो सकता है क्या? क्योंकि लड़की शादी करे एकदम लिलियाल रहती है, एकदम लिलियाल रहती है, लड़का हो ही नहीं सकता है। तुम लोग है जी, हो ही नहीं सकता है। लड़का को शादी ब्याह से मतलब नहीं होता है। लड़का को मतलब है हमको एक नौकरी मिल जाए, उसके बाद हमारी ज़िंदगी एकदम बढ़िया से सेटिस्फाई हो जाए। शादी ब्याह से मतलब नहीं होता है। ये सब लड़का प्यार मोहब्बत में थोड़ी सा मैनेज उनेज हो जाता है, वहीं से कंप्लीट हो जाता है। शादी ब्याह करे के मन नहीं करता है सबके, क्या जी सही बात है कि नहीं? कभी भी एक प्यार में लड़का बार बार नहीं कहता ब्याह करे ले, लेकिन लड़की कहता ना शादी कहिए करोगे बाबू, ब्याह कहिए करोगे। मतलब के ललाल रहो आप खुद सोचो। हम खुदे हम वैसा टीचर हैं, अपने आप को चिकन नहीं बताते हैं। हम भी आज से बहुत साल पहले, जब हम 150 साल पहले जाते हैं, 150 साल पहले मेरा एज था आज से हम बहुत साल पहले की अगर बात करते हैं, तब उस समय हमारी भी कोई हुआ करती थी, समझा। तो उस समय हम एक बार भी नहीं बोलते थे शादी ब्याह का, एक बार भी नहीं कहते थे, और होने से बार बार आता था शादी कहिए कीजिएगा। मतलब ललाल रहा है कि नहीं? अगर हम बोल लिए ललाल रहा है तो गलत बोल दिए नहीं, अगर बोली अगर गलत बोला दिए तो बोले हम अपने आप मुंह पर मारबे नहीं ना बोले हैं गलत। आप खुद के हम की बोलियो अच्छा तो हनी सबके बता बोल सुनता ही सब चीज की नहीं जी। अब मत कहो हमरा, एक एक करके हम देखे हैं। मेरा जितना दोस्त था ना ओकरो परेशान एकदम, अरे सदिये करते रहा, बिहेवे करते रहा। सही हकीकत बात है। लड़की ज्यादा रहती है एक्टिव, लड़का के देखी हाँ, अगर शादी लगियो गलो ना तो ऐसी हाफ पैंट पहन के घूरते रहता, मोच दाढ़ी एकदम बोकारियन करके ऐसे कैले चलते, जैसे तैसे कैले चलते, धूरी तूरी में खेलते रहता, बैट बॉल खेलते रहता। लेकिन लड़की के बियाह लगलो नहीं निकलता धूप में, आगे मैया करिया हो जीव बापा एकदम की कहता दुनिया उनिया, बाप रे बाप कैसन लड़कियां लगे है। कौन ललाल है तू खुदे बताओ, के ललाल है? लड़का के लग रहा है कि बियाह हमरा है, जैसे तैसे वो घूम रहा है, जैसे रोद में घूम रहा है, किसानी तिसानी में कर रहा है, जहां तहां अपने आप में क्या हो रहा है, घूम रहा है, जैसे तैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी? लड़का कभी नहीं सोचता है कि हमारा बियाह हो रहा है। खाली एक दिन सोचेगा, एक दिन कहिया जाइए बियाह हो रहा है तो ओकरा दोस्तवा कहेगा रे ऐसी बियाह कर मारे जो जैसे दड़ी उड़ी बना ले, की दिक्कत है? तो जीतो जैसे सैलून में जीतो ऐसे बना के चले तो ओहो जयमाला पर चढ़े से पहले भूइया में लौट के नागिन डांस करता, ये पूरा नहीं करता है, भूइया में लौट के ओकर बाद लेटाल पोटाल चढ़ जीतो जयमाला पर, चलो अब आई एम बियाह करेंगे। अब
जाता है कि नहीं? लेकिन लड़की के लहंगा पहन के कहीं जरूर पहले लुंगी डांस कर ले, और बाद बियाह करता कभी? अरे हम जानते हैं कैसे बियाह डांस करता हो, ऐसे करके ऐसे करके करता है कि नहीं जी? लड़का एकदम पूरा लोटा लोटी करता है। अरे लड़की ज्यादा रहती है, हम हर एक चीज से पीछा करा दिए। क्लियर? वो बात अलग है, लड़का का बात अलग है। जब प्यार दोनों में होता है तो लड़का का ये कहीं गलती है। लड़की के अगर नकटियो जनाता है तो लड़का के लगता है बेबी ये तुम्हारी नथनी दिख रही है, ये तुम्हारी नथनी है। ये सब थोड़ा सा लड़का में होता है, जो होता है सो होता है। अगर नेट निकल रहा है, बाबू ये आइसक्रीम निकल रहा है, थोड़ा सा चाट जाए क्या, ये सब थोड़ा सा होता है, और ज्यादा कुछ होता नहीं है। चलो ध्यान दो, चलिए आइए। हाँ तो फॉलो किए नहीं, हम चाटे भी हैं। यार देखिए गलत चीज है क्या? वो गलत चीज है, गलत चीज चटलिए हम स्वाद ले रही, स्वाद ले रही। चल 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 चलो ध्यान दो। अगला देखिएगा दूसरा नंबर में, ब्रॉडली अल्टीरेशन का मतलब क्या होता है जी? आपका व्यापक रूप से उपयोगी। क्या होगा? व्यापक रूप से उपयोगी। व्यापक रूप से उपयोगी क्या है? ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत जैव संपदा में यूज आते हैं जिसका आकार का कोई मूल्य नहीं है। अगर हम बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों संरक्षण करना जरूरी है, जैव विविधता का संरक्षण करना क्यों जरूरी है? पहला तो हमने बताया कि पेड़ पौधे से हमें बहुत प्रकार की चीज मिलते हैं। अगर जैव विविधता का संरक्षण नहीं किया जाए तो वह सब चीजें हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाएगा। दूसरा नंबर में है ब्रॉडली अल्टरेशन। बोले तो व्यापक रूप से, एकदम व्यापक का मतलब होता है एकदम जरूरी। कुछ ऐसे चीज हैं जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कोई मूल्य है? कोई मूल्य है ऑक्सीजन का? अगर ऑक्सीजन नहीं तो इस पृथ्वी पर कोई जीव जाति नहीं। जिसका आप मूल्य नहीं लगा सकते हो उसे कहते हैं व्यापक रूप। मतलब हमारी जैव विविधता अगर गड़बड़ाएगी, 19-20 हो जाएगी तो पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, जिससे कि हम लोगों का ऑक्सीजन का लेना दुश्वार हो जाएगा। अर्थात इस पृथ्वी पर से जीव जंतु क्या होते जाएंगे? समाप्त होते जाएंगे। अर्थात हम लोगों को बायोडायवर्सिटी का क्या रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए, संरक्षण रखना चाहिए। वही चीज लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट से प्राप्त ऑक्सीजन का कोई मूल्य का आका नहीं जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा अमेजन जंगल है। एक बात और जान लो, पृथ्वी पर एक अमेजन नाम का जंगल है। कौन सा देश में? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। देखो अमेजन जंगल की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हम कहते हैं अमेजन नदी का, तो अमेजन नदी कहाँ होता है? अमेरिका। अमेजन नदी कहाँ है? अमेरिका। तो मात्र इस पृथ्वी पर जितना ऑक्सीजन है ना भाई साहब, उस पृथ्वी पर का जो टोटल ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन खड़े अमेजोन के जंगल से आता है। बहुत घना जंगल है जी। वहां की पृथ्वी लाखों लाखों वर्ष तक उस पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तक नहीं पड़ता है। समझे? इतना घनघोर जंगल है कि विकराल रूप है। समझे? और 20% ऑक्सीजन वहीं से आता है। कुछ समय पहले अमेजोन के जंगल में आग लगी थी, पिछले साल की बात है लगता है। बहुत सारे जीव जंतु मर रहे थे, पूरा शेर उर जहां तहां से जल के रोड पर मर रहे थे। तो वन विभाग ने बहुत जाकर कुल रक्षा कर रहे थे, जीवों का रक्षा कर रहे थे, बुता रहे थे। लेकिन ध्यान में रखो, अगर प्राकृतिक के द्वारा प्राकृतिक से छोड़ोगे, छेड़छाड़ करोगे तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। और अगर कोई काम प्राकृतिक के द्वारा किया हुआ है और इंसान उसको बदल नहीं सकता है। वहां आग लगा था प्राकृतिक के द्वारा, कोई चट्टान गिरा था, एक दूसरे से चट्टान टकराया, आग लग गया जंगल में। इंसान की बहुत लाखों प्रकार की चीजें अपना अपना फायर ब्रिगेड ले जाके बुताने में लग गया, कुछ नहीं हुआ, हिलवो नहीं किया, एगो पत्तो नहीं बुता पाया। समझा? लेकिन फिर हुआ क्या? जैसे कि तापमान बढ़ा, वायुमंडल जैसे कि गर्म हो गया जी, वहां का तापमान टेम्परेचर बड़ी कस के बढ़ गया, वायुमंडल उस अनुसार क्लाइमेट बढ़ा, बादल बने, बादल से फिर वहां से ऊपरी से क्या हो गई? वर्षा हो गई। उसके बाद हुआ आग, खुद ब खुद क्या हो गया? बुझ गया। लेकिन वन जीव संरक्षण ने बहुत प्रकार के जीवों को बचाया।
क्या कौची ले बचाया? बायोडायवर्सिटी के लिए बचाया। तुम सोचता होगा ना कि भगवान के लिए बचा रहा है, कि देखो ना भगवान इसको भला करेंगे। भगवान भला नहीं करेंगे, समझे? खुद का भला तुम करो, भगवान भला नहीं करेंगे। क्लियर? अगर भगवान भला करे के रहता ना तो दिन रात पूजा करने वाला भगत जो होता है, पूजा करने वाला पुजारी, इस पृथ्वी पर का सबसे बड़ा आदमी वही पुजारी होता। समझा? समझे बातों को? लेकिन है कौन? गुंडा, मवाली, राड़, बदमाश, वह सब है। समझे? तो चलिए लेकिन ऐसा नहीं, माता के प्रति यह देवी देवताओं के प्रति डर भी होना जरूरी है। अगर खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी पर से डर, अगर भगवान के प्रति खत्म हो जाएगा तो इंसान त्राहिमाम एक समझो कि राक्षस के रूप ले लेगा। समझे? लेकिन हल्का सा डर उस इंसान को दबा के रखता है। तो हमरा तंग कराई तोरा भगवान देखतूं तो थोड़ा सा डर लगता है, अरे बाप रे बाप, जी हो तो। समझ रहा है बात को? वास्तविकता है कि भगवान आपको कुछ नहीं करेंगे। समझ रहा है? क्योंकि इस पृथ्वी पर हमने बताया 7 नंबर चैप्टर में जीवों की उत्पत्ति एक केमिकल की तरह से हुई है। कोई ऐसा नहीं कि इस मनीष को बनाना है, फलना बाबू को बनाना है, इस प्रकार से आशीर्वाद दे दो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। इस पृथ्वी पर किस प्रकार से केमिकल चीजों का आपका जुटा है, केमिकल चीजों जैसे कि फास्फोरस ये सब जुड़ के जीव का निर्माण किया है। समझे बातों को? जुड़ के क्या किया है? निर्माण किया है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि उस प्रकार से चीजों का निर्माण हुआ है। तो हम लोग कहां पर भगवान कहां से आए? लेकिन ऐसा नहीं कि हम विवादित बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी विवादित बातें हो जाते हैं। ये सब बोल देंगे तो कुछ हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान को हम ही मानते हैं। चारों तरफ कहीं भी बायोलॉजी का कोई लंगटा लंगटिनी नहीं दिख रहा होगा, जिधर देखो उधर क्या है? मातेश्वरी हैं, बाबा गणेश हैं, मानते हैं। समझा? तो यह एक पारंपरिक रूप से, हम बार बार कहते हैं, पारंपरिक रूप से अगर आप मानते हो तो देवी देवता इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन वैज्ञानिक की दृष्टि से देखते हो तो इस पृथ्वी पर किसी प्रकार के देवी देवताओं का वास नहीं है। क्लियर? हम दोनों बात कहते हैं, पता? हमको जब भी इस बात को चर्चा करते हैं तो हम पूरा बात बोलते हैं। रीजन? क्योंकि ऑनलाइन चलता है, कखने क्या कर दे। समझे? तो यह सब चीज को सोचकर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, नैतिक रूप से। अगर तीसरा हम कौन रूप से सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे जैव विविधता को? नैतिक। जैव विविधता को संरक्षण में हमारे नैतिक मूल्यों का भी क्या है? उपयोग होना, और मनुष्य के इस भली भांति समझ चुका है। क्या नैतिक रूप से क्या मतलब होता है? नैतिक, आपकी नैतिकता क्या कहती है? मास्टर आपको पढ़ा रहा है तो आपकी नैतिकता क्या कहती है? आपकी नैतिकता कहती है कि मास्टर इतना मेहनत से पढ़ा रहा है तो इसका जो फीस है वह दे देना चाहिए। यह आपकी क्या है? नैतिक है। नैतिकता यही ना है जी, नैतिकता। कोई काम आपके लिए कर रहा है तो उसके लिए आप नैतिकता कह रहा है कि नहीं? तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, हम पहले ही कह चुके हैं, मानव भाली भांति जान चुका है। क्या जान चुका है? देखो क्या जान चुका है? जैव विविधता के संरक्षण में हमारे नैतिक मूल्यों का क्या होना चाहिए? उपयोग होना चाहिए, और मनुष्य इस चीजों को भली भांति जान चुका है। अगर मनुष्य को इस पृथ्वी पर रहना है तो वह अपने चारों ओर सूक्ष्म जीव, पादप, जीव जंतु को रहना होगा, क्योंकि सभी प्रकार के जीवों को अपना अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका वातावरण को दिए हुए हैं। अगर एक भी गड़बड़ाया तो क्या हो जाएगा? समस्या। टोटल बात हम पहले बोल चुके हैं, वैसे ना लिखल था। मनुष्य इस बात को जान चुका है, हमको जहां रहना है पेड़ पौधे के नजदीक रहना है। पेड़ पौधे के नजदीक रहना, छोटी छोटी सूक्ष्म जीव होनी चाहिए, कीड़े मकोड़े होने चाहिए, जीव जंतु होना चाहिए, तब ही हम लोग सरवाइव कर सकते हैं इस पृथ्वी पर, अन्यथा नहीं कर सकते। क्लियर? चलिएगा अगली बातें देखते हैं। जैव विविधता को कैसे संरक्षित करें? जैव विविधता को कैसे संरक्षित करें? तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल, जैव मंडल का मतलब बायोस्फीयर। जैव मंडल का मतलब क्या होता है? समझ रहा है? जैव मंडल, बायोस्फीयर। अरे जीव जहां एक तरफ पाए जाते हैं वह जैव मंडल कहलाता है जी। समझे बात को? बायोस्फीयर। अरे स्फीयर का मतलब स्थान, मतलब मंडल, और बायो का मतलब जीव, मतलब जीव जो एक स्थान पे पाए जाते हैं, जैव मंडल। बस सिंपल में इतना समझो, बाकी बाद में बताएंगे। क्लियर? देखिएगा, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल के मानवीय प्रयोग की क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें मनुष्य की वर्तमान पीढ़ी को संपूर्ण लाभ प्राप्त हो तथा आने वाली पीढ़ियों को भी क्या हो? इससे मतलब अत्यधिक लाभ क्या हो? प्राप्त हो। मानव को, जैसे कि हमको लग रहा है कि कोई शेर आ गया, टहलते टहलते इधर आ गया, गलती से अपना राह भटक गया, तो मानव की नैतिकता ये कहनी चाहिए कि उस शेर को अपने जगह पहुंचा दें, अपने जगह पहुंचा दें। समझे बातों को? यह आपकी नैतिकता है। उसके बाद
दूसरा नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि कोई कुत्ता है, कुत्ता का माँ मर गई, माँ मर, अभी देखो ठंडा के दिन आ रहा ना, तो जकर होतो ना कि 5-6 को बच्चा दे दलको और कुतिया गलो मर, जब मर जाएगा तो उसका 6 बच्चा ढनक जाएगा कि नहीं। तो इंसान की नैतिकता यह कहती है, भगवान के लिए नहीं, आप अपने लिए इंसान की नैतिकता यह कहती है उस 6 कुत्ता को हम पाल दें। समझे, कोई लाज शर्म की बात नहीं है। बहुत से ऐसे इंसान है करते हैं, कर रहे हैं, जो समझते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं वही कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना। वो अपने लिए जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी को मेंटेनेंस करना है। वह 6 कुत्ता को आप पाल दो, हल्का हल्का दूध पिला दो, थोड़ा थोड़ा रोटी दे दो, क्या हो जाएगा यार, है? ठीक है, अगर मानते हैं इस पृथ्वी पर भगवान है तो अगर वो कर रहे हो तो अपने लिए जैव विविधता भी कर रहे हो, मानो कि भगवान है तो भगवान भी आपसे खुश है। भगवानों के नजरिए से देख लो तो भगवानों आपसे खुश है, तो आप उस प्रकार से उसको सुरक्षा दे दो। कुत्तियां मर गई, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए उसको पालिए उलिए। अगर भगवान इस पृथ्वी पर हैं तो भगवानों आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी जीवन भी चलेगी बढ़िया तरीके से, और आने वाली आपकी पीढ़ियां भी उसका संपूर्ण लाभ उठा पाएगी। क्लियर? चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, जैव मंडल को बिना हानि पहुंचाए अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की तकनीक का प्रयोग ही जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। इसका मतलब होता है जैव मंडल जहां पर बहुत सारी जीव रह रही है, जैसे कि जंगल है, जंगल में बहुत प्रकार के जीव रह रही है। आप ऐसा तरीके से, अब देखो हम लोग को खिड़की बनाना जरूरी है, गोंद का आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है कि नहीं? आप गोंद का प्रयोग करें, आप गोंद का प्रयोग करें, अच्छी बात है गोंद का प्रयोग करना, आप गोंद का प्रयोग करें, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें जिससे कि जैव मंडल में किसी प्रकार से समस्या ना उत्पन्न हो, कोई जीव का आवास आपके द्वारा नहीं छीनाए, इस तरीके को ध्यान में रखें। आप गोंद यूज करें, जो भी चीज, अगर जंगल का हमको लकड़ी से थोड़ा सा कुछ काम करना है तो आप काटें, करें, लेकिन आवश्यकता अनुसार करें, और आपकी वजह से कि जैव मंडल को समस्या उत्पन्न नहीं हो, बायोस्फीयर को समस्या उत्पन्न नहीं हो, किसी प्रकार का कोई जीव का आवास नहीं छीनने, इस बात को ध्यान में रखें। समझे? तो यह चीज को कहा गया है। इसे संरक्षित करने के मुख्य 2 रूप से उपाय है। पहला है कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है, कोई भी जीव है उसको वही जगह पर रहने दें और वहां के जरूरत की चीजों को आप उपयोग करें, तो यह होता है स्वस्थानीय। जो जीव वहां है वहां उसे स्वयं रहने दें और वहां से आप लाभ प्राप्त करें उस जीवों से, तो वह आपकी क्या कहलाती है, स्वस्थानीय कहलाता है। कोई गाय है, समझना, कोई गाय है, जंगल में हमको गाय दिखा, लगा रे वाह ये तो दूध दे 40 किलो के, आप जाएं लाटा लोटा बड़का को कमंडल लेके जाएं, 40 किलो गार लें और उस लोटा को ले चलाएं घर में। समझे? अब ऐसा सोचेगा कि हम गैये के ले चलाएं तो वहां पर आने वाली प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। समझे? तो यह हो गया स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरा बाह्य स्थानीय समझिए गया होगा क्या है। अब इसकी बातें हम क्या करेंगे, कल की क्लास में आपको करेंगे। बात समझ में आ गया? कितना बजा है जी? बंद। चलो।